भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों एवं बहनों, हनुमान जी आज भी सशरीर धरती पर मौजूद हैं। कलिकाल में हनुमान जी की भक्ति ही उत्तम और फलदायी है। जो भक्त नित्य हनुमान जी की प्रार्थना, पूजा या आराधना करता है, उसे स्वयं ही अनुभव होता है कि हनुमान जी उसके आसपास उपस्थित हैं और वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। यूँ तो हनुमान जी के लाखों भक्त हैं, लेकिन यहाँ जानिए कलिकाल के 12 परम भक्तों के बारे में। माधवाचार्य जी का जन्म 1238 ईस्वी में हुआ था। माधवाचार्य जी प्रभु श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त थे। यही कारण था कि एक दिन उनको हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए थे। संत माधवाचार्य ने हनुमान जी को अपने आश्रम में देखने की बात बताई थी। श्री व्यास राय तीर्थ का जन्म कर्नाटक में 1447 में कावेरी नदी के तट पर बन्नूर में हुआ था। विजयनगर के महान सम्राट श्री कृष्णदेव राय के गुरु श्री व्यास राय तीर्थ हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने देश भर में घूमकर देश की रक्षा के लिए 732 वीर हनुमान मंदिर स्थापित किए। उन्होंने ही श्री हनुमान पर प्रणव नादिराई, मुक्का प्राण पदिराई और सद्गुण चरित्र लिखा। तुलसीदास जी का जन्म 1554 ईस्वी में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था। तुलसीदास जी जब चित्रकूट में रहते थे, तब जंगल में शौच करने जाते थे। वहीं एक दिन उन्हें एक प्रेत नजर आया। उस प्रेत ने ही बताया कि हनुमान जी के दर्शन करना है, तो वे कुष्ठी रूप में प्रतिदिन हरि कथा सुनने आते हैं। तुलसीदास जी ने वहीं पर हनुमान जी को पहचान लिया और उनके पैर पकड़ लिए। अंत में हार कर कुष्ठी रूप में राम कथा सुन रहे हनुमान जी ने तुलसीदास जी को भगवान के दर्शन करवाने का वचन दे दिया। फिर एक दिन मंदाकिनी के तट पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। भगवान बालक रूप में आकर उनसे चंदन मांग कर लगा रहे थे। तब हनुमान जी ने तोता बनकर यह दोहा पढ़ा: चित्रकूट के घाट पर भय संतन के वीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। राघवेंद्र स्वामी 1595 में जन्मे राम भक्त राघवेंद्र स्वामी माधव समुदाय के एक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनके जीवन से अनेक चमत्कारी घटनाएं जुड़ी हैं। उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। वे भी हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने 1671 में मंत्रालय में तुंगभद्रा नदी के तट पर जीवित समाधि में प्रवेश किया। भद्राचल रामदास 1620 में जन्मे और 1688 में ब्रह्मलीन। भद्राचल रामदास का पूर्व नाम गोपन था। गोपन अब्दुल हसन तान शाह के दरबार में तहसीलदार थे। उन्हें एक महिला के स्वप्न के आधार पर भद्रगिरी पर्वत से राम की मूर्तियां मिलीं। तब उन्होंने खम्माम जिले के भद्राचलम में गोदावरी नदी के बाएं किनारे पर उक्त मूर्ति की स्थापना कर एक भव्य मंदिर बनवा दिया। बाद में जब बादशाह अब्दुल हसन तान शाह को यह पता चला कि गोपन ने शाही खजाने से धन का उपयोग किया है, तो उन्होंने उन्हें पकड़वा कर गोलकोंडा की एक अंधेरी जेल में डाल दिया। एकांत में भी भगवान राम और हनुमान के प्रति गोपन की भक्ति निर्विवाद थी। ऐसा माना जाता है कि उनकी प्रार्थनाओं का जवाब जल्द ही मिल गया। जब भगवान राम ने तानशाह के सपने में दर्शन दिए और शाही खजाने के लिए गए धन को चुका दिया। राजा को बहुत गलान हुई और उसने गोपन को जेल से रिहा कर फिर से तहसीलदार के रूप में उनकी नियुक्ति बहाल कर दी। समर्थ स्वामी रामदास का जन्म रामनवमी 1608 में गोदा तट के निकट ग्राम जाम्ब जिला जलाना में हुआ। वे हनुमान जी के परम भक्त और छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। महाराष्ट्र में उन्होंने राम भक्त के साथ हनुमान भक्ति का भी प्रचार किया। हनुमान मंदिरों के साथ उन्होंने
अखाड़े बनाकर महाराष्ट्र के सैनिकीकरण की नींव रखी, जो राज्य स्थापना में बदली। कहते हैं कि उन्होंने भी अपने जीवन काल में एक दिन हनुमान जी को देखा था। 1681 को समर्थ रामदास जी ने देह का त्याग कर दिया। छत्रपति शिवाजी 1627 में जन्मे और 1680 में ब्रह्मलीन। छत्रपति शिवाजी महान मराठा योद्धा थे, जिन्होंने बीजापुर के मुगलों, तुर्कों, पुर्तगालियों, अंग्रेजों, डचों और फ्रांसीसियों से लड़ाई की। वह श्री हनुमान और माता तुलजा भवानी के परम भक्त थे। उनके गुरु समर्थ रामदास के बारे में पहले ही ऊपर लिखा जा चुका है। शिवाजी को साहसी, निडर, विनम्र, बुद्धिमान, महत्वाकांक्षी, अनुशासित, एक विशेषज्ञ रणनीतिकार, एक अच्छा संगठक और दूरदर्शी के रूप में जाना जाता है। संत त्यागराज 1767 में जन्मे और 1847 में ब्रह्मलीन। संत त्यागराज श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 6 करोड़ बार श्री राम के थारका नाम का पाठ किया और थिरुवियारू के थिरुमंजना स्ट्रीट पर अपने घर के सामने सीता देवी, लक्ष्मण और श्री अंजनेय के साथ श्री राम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया था। श्री रामकृष्ण परमहंस 1836 में जन्मे और 1886 में ब्रह्मलीन। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हनुमान जी के परम भक्त थे। हालांकि उनकी प्रसिद्धि काली के भक्त के रूप में ज़्यादा थी, क्योंकि वे मंदिर के पुजारी थे। कहते हैं कि श्री रामकृष्ण परमहंस ने हनुमान जी की भक्ति इस चरमता के साथ की थी कि उक्त भक्त के चलते उनकी रीढ़ में से लगभग एक पूंछ निकलने लगी थी। दरअसल रामकृष्ण परमहंस ने धर्म के सभी मार्गों की पद्धति से भक्त करके सत्य को जानने का कार्य किया था। स्वामी विवेकानंद 1863 में जन्मे और 1902 में ब्रह्मलीन। स्वामी विवेकानंद को सभी जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों और दर्शकों को हनुमान जी की कहानी से प्रेरित करते थे। हनुमान जी उनके बचपन के आदर्श और नायक थे। उन्होंने अपने शिष्य शरत चंद्र चक्रवर्ती को सलाह दी थी कि वे जीवन में श्री हनुमान जी के आदर्शों का पालन करें। नीम करोली बाबा। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए थे। नीम करोली बाबा के कई चमत्कार किस्से हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी उन्हें साक्षात दर्शन देते थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में हुआ। वह सरोज गर्ग माता और राम कृपाल गर्ग पिता की 2 संतानों में सबसे बड़े हैं। कहा जाता है कि इनको भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त है। इनको भी हनुमान जी अपनी कृपा से इतना आगे कर दिए हैं कि देश और दुनिया में विख्यात हैं। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त। जय श्री गुरुदत्त।